दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या गलतियां थी जो टोनी स्टार्क ने मार्क 46 आर्मर में करी थी, लेकिन जो उसने फिर मार्क 50 आर्मर बनाया उसमें फिक्स कर दी वो गलतियां जो उसने आगे जाके फिक्स करी। तो चलिए गाइस, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस की। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मार्क 46 आर्मर है वो टोनी स्टार्क ने यूज़ करा था सिविल वॉर में, और जो मार्क 50 आर्मर है वो टोनी स्टार्क ने यूज़ करा था इन्फिनिटी वॉर में। तो कहने को तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों सूट के बीच में। जो मार्क 46 है वो उसके सिंपल सूट्स की तरह था, लेकिन जो उसका मार्क 50 है वो नैनो पार्टिकल से बना था। और मार्क 50 ज़्यादा पावरफुल सूट था और उसमें वेपन्स भी ज़्यादा थे। लेकिन कौन सी ऐसी 4 मेजर्स मिस्टेक थी जो उसने मार्क 46 आर्मर में करी थी लेकिन मार्क 50 में नहीं करी? तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट मिस्टेक से शुरू करते हैं। तो गाइस, जो नंबर 1 मिस्टेक है वो ये थी कि आपने देखा होगा कि जब रोडी गिर रहा होता है तो उसके सूट में ज़्यादा पावर नहीं होती, और उसकी वजह से वो रोडी को बचा नहीं पाता क्योंकि उसके पास ज़्यादा स्पीड नहीं थी। इसीलिए तो उसने सोचा कि स्पीड बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है, फिर उसने बनाया नैनो थ्रस्टर्स। तो ये आपने देखा था जब वो स्पेसशिप का पीछा कर रहा था तो उसने अपने फुट से थ्रस्टर्स निकाले थे, स्पीड बढ़ाई थी और बहुत ज़्यादा जल्दी स्पेसशिप के पास पहुंच गया था। अगर उसके नॉर्मल सूट्स होते उसके पास तो वो नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसने मिस्टेक फिक्स कर दी। तो गाइस, जो मिस्टेक नंबर 2 है वो ये है, आपने देखा होगा कि जब वो एंटमैन से लड़ रहा था, मतलब एयरपोर्ट बैटल पे, तो एंटमैन उसके सूट के अंदर घुस गया था और उसके तार निकाल दिए थे, वायर निकाल दिए थे, जिसकी वजह से उसके सूट में थोड़ी खराबी आ गई थी। और उसके सूट में खराबी ना आए आगे चल के विलन से लड़ने के लिए, तो उसने सूट में एक ऐसा सिस्टम लगाया जो कि उसको प्रोटेक्ट करता था। कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं घुस सकती थी, चाहे वो विजन हो या एंटमैन या फिर कोई भी चीज़ उसके सूट के अंदर नहीं घुस सकती थी। और इसी की वजह से जो वो सूट है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपके सूट में कुछ घुस जाए और आपके वायर तोड़ दे तो आपका सूट थोड़ा ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं घुसे तो फिर आपका जीतना ज़्यादा मुमकिन होगा। इसलिए उसने ये भी मिस्टेक उसमें फिक्स कर दी। तो जो तीसरी मिस्टेक है गाइस वो ये है कि जब वो कैप्टन अमेरिका से लड़ रहा था तो उसका हेलमेट जो है वो टूट गया था, और जब उसका हेलमेट टूट गया था तो कैप्टन चाहता तो उसको मार सकता था जान से, लेकिन उसका दुश्मन नहीं था इसलिए उन्होंने नहीं मारा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टोनी स्टार्क ने जो अपना अगले मार्क 50 जो नैनो पार्टिकल से बना था उसके हेलमेट को रिप्लेसेबल बनाया। वैसे तो उसकी सारी चीज़ रिप्लेस हो जाती थी और हेलमेट भी, उसकी वजह से वो थैनोस के सामने अपना हेलमेट को रिप्लेस कर पाया था जब थैनोस ने एक बार तोड़ दिया था। तो देखिए गाइस, जैसे कि मैं पिछली वीडियो मतलब हल्कबस्टर वर्सेस हल्कबस्टर 2.0 में मैंने आपको बताया था कि टोनी स्टार्क अपनी पुरानी चीज़ों से सीखता है और मॉडिफाई करता है चीज़ों को, और इस वीडियो में भी आप यही देख रहे हैं कि उसने कैसे अपनी गलतियों को फिक्स कर दिया आगे आने वाले आर्मर्स में। तो चलिए अब हम उसके लास्ट मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत बड़ी है मेरे हिसाब से। आपको पता है जैसे कि सिविल वॉर में वो कैप्टन और बकी से हार गया था क्योंकि उसके पास ज़्यादा वेपन्स नहीं थे। अगर ज़्यादा वेपन्स होते तो अच्छे से कंट्रोल कर सकता। उसके पास कुछ आर्क रिएक्टर बीम थी, उसके पास रिपल्सर्स थे और मिसाइल थी। इतने कम वेपन्स में तो आप नहीं जीत सकते लड़ाई। तो इसलिए उसने मार्क 50 आर्मर में बनाए 30 वेपन्स, और उसकी मदद से ही वो थैनोस जैसे बड़े विलन के सामने 2 मिनट टिक पाया और उसका खून निकाला। ये बहुत बड़ी बात है कि उसने खून निकाल दिया। तो चलिए अब हम उसके कुछ वेपन्स के नाम जानते हैं। वैसे तो 30 है, मैं आपको 4-5 के नाम बता देता हूँ। नैनो कटर, ये आपने जब देखा होगा जब वो स्पेसशिप का एक हिस्से को चीर रहा था। नैनो हैंड ब्लेड्स जो उसने थैनोस के सामने यूज़ करे थे, लेकिन उसके पेट में ही वो ब्लेड्स घुस गए थे। और जो तीसरा है वो है एनर्जी ब्लेड, वो आपने एंड गेम में ज़्यादा अच्छे से नोटिस करा होगा जब वो थैनोस के खिलाफ वो तीनों लड़ रहे थे, लेकिन आपको फोटो दिख ही रही होगी स्क्रीन पे। तो जो तीसरा है वो है एनर्जी कैनन, ये उसने कर्ल ऑब्सिडियन के खिलाफ यूज़ करा था। जब कर्ल ऑब्सिडियन उसको अपने वेपन से कर्ल ऑब्सिडियन उसे मार रहा था तो उसने अपनी ये ब्लास्ट खोला था, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ था बहुत बड़ा, और कर्ल ऑब्सिडियन हार गया था टोनी स्टार्क से उस वक्त।
दोस्तों ये थी कुछ मेजर मिस्टेक जो कि उसने मार्क 46 आर्मर में करी, लेकिन मार्क 50 में फिक्स कर दी। अगर आपको कोई और मिस्टेक पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साइड में बेल आइकन है उसे क्लिक कर दे, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, और कमेंट में हमें बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।